हमारे लिए एक रिक्शा वाला आएगा, वो भी हमारे लिए कस्टमर है, करोड़पति आएगा, वो भी हमारे लिए कस्टमर है। सबको एक निगाह से देखते हैं। कौन बप्पू भैया? कहाँ के सभासद है? वार्ड नंबर 23 उनके भैया हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं बप्पू भैया कर रहे हैं यार। भैया ले समझ में आ ले तो वापस अरे दियो भैया दियो। कोई गाड़ी उठाने सामान नहीं चाहिए। बताओ जहाँ बैठे वहाँ कानून बहुत चलता है, सरकारी एरिया में बैठे हुए हैं। 24 तारीख से बीच में पहले कस्टमर आए जो दुनिया कानून में बताओ। कम रेट वाली चाहिए। डीएम साहब जानो पेपर छपवाए दी इनकी जो छपवाए दे छोड़ो होते हैं ना। आप तो इतना बहस कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आपको सामान अरे तोल दे भैया कोई बात नहीं। इनको गिरफ्तार कर दो। मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ही लेके गई थी तुम्हारे यहाँ से। मुझे अंग्रेजी समझा रहे हो? यही रेट पूरे मार्केट चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। देश इस वक्त कोरोना नाम के संक्रमण से जूझ रहा है। इससे लड़ने के लिए सरकार ने 21 दिन के लिए पूरे देश को लॉकडाउन करने का फैसला किया। लॉकडाउन में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रखने का आदेश दिया। साथ ही साथ कालाबाजारी को भी रोकने के लिए सभी वस्तुओं के मूल्य भी तय कर दिए ताकि ओवर रेटिंग ना हो। लेकिन पैसे के भूखे कुछ दुकानदार समाज के लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक संक्रमण, जो अपनी जेब भरने के लिए गरीबों की जेब से ज्यादा पैसे निकालने में जरा भी संकोच नहीं करते। लेकिन वक्त वक्त पर शासन और प्रशासन का चाबुक इन पर चलता रहता है। ये खबर है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, जहां पर संकट की इस घड़ी में कुछ थोक और फुटकर दुकानदार अपनी जेब भरने में लगे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए रेट से ज्यादा पर सामान बेच रहे थे। जब ओवर रेटिंग की खबर प्रशासन तक पहुंची तो इन दुकानदारों पर लगाम लगाने की कमान खुद सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी ने संभाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने एक साधारण गरीब महिला का वेश धारण किया और अपने एक सहयोगी के साथ उन दुकानों पर पहुंची जिसकी शिकायत मिल रही थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंबेडकर चौराहे पर मौजूद शर्मा किराना स्टोर पर जब सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी पहुंची तो क्या हुआ। खाली डिब्बा में क्या आप लिख ही रहे हैं। कैसा पड़ता है? हाँ बताओ। 7 किलो डिब्बा नहीं। दाल कैसा है भाई? दाल पैकेट वाली लेंगे 130 रुपये, खुली लेंगे 100 रुपये। पर हमारे तो सभासद भैया बताए रहे कि काम कौन सा बता भैया? बप्पू भैया काम कर रहे हो, माल आ ही नहीं रहा बाहर से, सब कम ट्रांस हो जाएगा। अखबार में पढ़े रही। क्वालिटी देखिए पहले जो 130 वाली है और उससे बप्पू भैया बताए रहे कि चाहे कोई भी दाम रहे कम दाम पे ही मिली। तो कहाँ पे रेट मिली कुछ बताई नहीं? कहे अखबार में निकली रही। कहाँ निकली नहीं बताओ ना। बताओ ना, आप बताओ ना। वो कहे कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी दाल ले 78 की दाल तो को 82 से 85 मिली। दाल नहीं, उससे बढ़िया लीजिए 130 वाली। 95 कितना लिखा? 94 95। सबसे कम वाली दाल हम पे नाराज हो। अरे हम पर्चा बना के दे रहे हैं ना, आप क्या घबरा रहे हैं? अच्छा आप बताएं। और भैया तनिक तेल पाउच वाला दीजिए। अच्छा बोतल ही दे दीजिए। बोतल वाला क्या रुपया में है? 115 रुपये। और चीनी भैया 40 रुपये। हम ले तो हमको भी यही सब दाम दे। चाहे जो लीजिए, चाहे जो व्यक्ति हमारे लिए एक रिक्शा वाला आएगा, वो भी हमारे लिए कस्टमर है, करोड़पति आएगा, वो भी हमारे लिए कस्टमर है। सबको एक निगाह से देखते हैं हम। ये नहीं कि बड़ा आ गया तो उसको अलग निगाह से देखते। भैया अखबार में निकलिए का फायदा रही। ये 5 वाला वो दे देना क्रैक, मतलब खोया होगा। बब्बू भैया बताए रहे कि कौन बब्बू भैया? सभासद है। कहाँ के सभासद है? वार्ड नंबर 23 उनके भैया हैं सभासद। अरे उनका बतावत नहीं है, भानु को बता नहीं क्या?
हम घर का नाम नहीं जाने, सब बब्बू बब्बू बोले थे उनको। ये नहीं, इससे नहीं होता। वो कहे कि कोई भी चाहे तो गाली चला। अरे वही वाली आप अपनी बात नहीं कीजिए, हम पर्चा बना के दे रहे अच्छा हैं। दे दीजिए, नहीं सब नाराज हो। हाँ तो पर्चा बना के दे रहे आप हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं बब्बू भैया कर रहे हैं आप। अच्छा दीजिए। आपको बता दें कि जिस अंबेडकर चौराहे पर शर्मा किराना स्टोर है, वहां से जिला न्यायालय, जिलाधिकारी कार्यालय, एसपी ऑफिस जैसे सभी बड़े प्रशासनिक कार्यालय महज 100 से 200 मीटर के अंदर। और दुकानदार को इस बात का घमंड भी है, तभी तो सिटी मजिस्ट्रेट को कानून के नाम पर डांट रहा है। भैया तनिक हट जाओ। हटे तो है, दूर तो है। अरे सोशल डिस्टेंसिंग भैया, रखो भैया। आप थोड़ा और आगे जाओ। आपको आप और जाओ आगे। आपको लेना था हमारे साथ आप खड़े होइए ना। आप गाड़ी के पास खड़े हो। आप सामान लेना नहीं, आप आप सामान लीजिए, गाड़ी के पास खड़े हो। आप आ जाओ, पैसा तो आप ही दो। आप चाहिए मैडम बाहर। अरे ठीक है, आपको दे देगा। तो लड़ा था यार, डांटा था एकदम। डांटे नहीं, जो नियम है उसका नियम पालन कर रहे हैं। तो नियम तो यह है कि जो 78 रुपए में दाल मिले। हाँ 78 में हमारी पार्टी चलो ठीक है, बात खत्म जो। अरे ठीक। हमारी क्वालिटी नहीं है हमारे पास ना। हमारी है जो बेचना हमारा क्वालिटी नहीं बिका सकती क्वालिटी। अरे कोई गरीब आ जाए तो कर न देबो। मैं नहीं बिका थी वाली डालना क्या कर रख के खराब हो जाती। पेपर में छपा रहा कि सुपर दाल 78 में मिले। भैया ले समझ में आ ले तो वापस करो। अरे दियो भैया, दियो दियो। नहीं हमारे मालकिन नाराज नहीं, हुई। हमारे पास अरे भैया हमारी सुनो ना, मालकिन नाराज हुई। दे दे भैया, दे दे भैया है मालकिन। नहीं, सामान नहीं। अरे दे दे भैया। नहीं हमारे पास नहीं सामान है। आप कुछ पर्चा पकड़िए, पर्चा पकड़िए। आपको दाल दे। हम फोन कर रहे हैं। अरे हटाओ कोई गाड़ी हटाओ, सामान नहीं चाहिए, हटाओ। चलो जाओ बाहर जाओ। नहीं है मैडम सामान नहीं दे पाएंगे। चलो का यह दुकान है, को अलग न मिली। अलग लीजिए। हाँ नहीं हम नहीं दे पाएंगे सामान। ठंडा मारी दे। हम सामान नहीं दे पाएंगे, एक पैसा भी नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। आप कानून दुनिया भर बता रहे हैं। सामान जेवर सामान नहीं दे रहे हैं। हमको दिला दीजिए ना, तो बात तो माफी मांगे हम ज्यादा कानून ना बताओ। जहाँ बैठे हैं वहाँ कानून बहुत चलता है। सरकारी एरिया में बैठे हुए हैं, सोच रखते हैं वो इलाके में नहीं बैठे हुए हैं। DIG और कमिश्नर सब आते हैं। आप बता रहे कानून कैसे बता रहे हो? माफी मांगो आके तभी। आप माफी मांगो भैया। कानून बता रहे आप लोग भैया हमें नाराज कर रहे हो, वैसे इतनी कठिनाई में चल अरे रहे हैं। कह दिया तो। ला भैया हमको पर्चा दे, तनिक जल्दी चाहिए। ना पर्चा हम बनाई चलते। 24 तारीख से बीच में पहले कस्टमर आए जो दुनिया कानून में बताओ। नहीं भैया हम समझा रहे कि अच्छी क्वालिटी का सामान रखे हुए हैं, तब भी तब अभी एक बोले उसके बाद ये बोलना शुरू कर दिए। और भैया क्या हाल है? वो रखे होंगे वो जो पैकिंग करने नहीं डब्बे आते हैं। नहीं भैया वो आपको मार्केट में ही मिलेंगे। 250 ग्राम काजू। आप वहाँ क्यों नहीं खड़े होते हो भाई? अरे गलती हो गई भैया। शर्मा किराना स्टोर के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचती है शहर के बीचों बीच मौजूद कैलाश नाथ के स्टोर पर। कैलाश की गिनती शहर के बड़े थोक विक्रेताओं में होती है। जब सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी आम खरीदार बनकर कैलाश की दुकान पर पहुंचती है, फिर वहां क्या होता है ये देखिए। आगे बहुत भीड़ है। मैंने वहाँ तो सब कितने कुर्ते दे रही है। हमको तो सब बताया है कि हमको मना है। वही दिक्कत है कि अरे महिला है भैया, इधर दे दो एक बोरी यार, उठाए दो। दे दो भैया, कभी बीमार है कल से हम आए हैं। हमको आधा दाल चाहिए, एक बोरी। भैया उधर बहुत भीड़ है, पति बीमार है, हॉस्पिटल है। भैया दे दे तनिक। भैया तुम उठा ले तनिक आके।
कै रुपए में भैया बोरी दाल? हाँ दाल का कम रेट वाली चाहिए? 90 से नीचे नहीं। 90 से नीचे नहीं है। कॉल वाली है भैया, मीडियम है, सुपर कौन सी चाहिए? ETC ब्रांड है। नहीं हमको असल में अखबार पढ़ने पेपर की में तो वही है, छप गया है। मीडियम जब लोग आवत है तो वहाँ सस्ती वाली पूछत है। नहीं तो वही मिलेगा आपको 90 और इससे मध्य नहीं खत्म हो गया। वो डीएम साहब जानो पेपर छपवाए दिन की जो 70 छपवाए दे तो छपवाए दे थोड़े होते हैं ना, और माल के हिसाब से बाहर दुकान मिल जाए वो। तो जो मीडियम से ऊपर वाली रही वो भी अखबार निकली हुई 78 मिली। अब हम मालिक को ये बताओ कि हम वहाँ पर कहा दे गरीब को, वो कहा थे कि तुम 78 की दाल लीजिए सामने आके सामने। अच्छा ला हमें दे, हमें सब मांगत है, हमारा पति हॉस्पिटल में हमको ला के दे। तो भी झूठे छपवाए दिन डीएम साहब। हाँ चावल कौन रहे? तो फुटकर नहीं ले जाए, फुटकर कहे गेट पे जाएगी। अरे हम ये उठाए दे तो उधर भैया फिट कर दे रहे हैं, हमको बोरी चाहिए। भैया बताओ था 28 रुपए में दाल लग जाए। 88 रुपये में लगा दाल। हाँ 88 रुपये में लगा दाल। अच्छा ठीक है, एक बोरी निकाल लाई। हमार पैसा ले आप हो जाओ। अच्छा इधर दे दे भैया, हमारे हॉस्पिटल जाए। और वहाँ कहाँ भैया दे दे भैया, वहाँ भीड़ भाड़ लगा। सामने भैया दे दे, तने काहे बार बार कह रहे अरे एक बोरी उठाई दो यार, एक बोरी उठाई दो। बोरी देखो भैया। सिटी मजिस्ट्रेट ने जब दुकानदार से जिलाधिकारी द्वारा तय किए गए मूल्यों के बारे में बताया तो दुकानदार ने कैसा बहाना बनाया, आप खुद देखिए। दादा बोरी कितने की चाहिए अरहर की? दादा पैसा दे दिया जाए। दादा अरहर की बोरी क्या रुपया की? इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ उधर। दाल बढ़िया वाली 2760 रुपये का है। बोरी दादा 2760 रुपये नहीं 30 किलो वाली ना? 30 किलो वाली। हाँ वही 90 रुपए पड़ा। और खुली में क्या रुपया दी दादा? 2 किलो ली 10 किलो 930 रुपये। ATC ले है 880 रुपये। बट दादा अखबार में तो दाम कम लिखी रही, अखबार में तो दाम कम लिखी रही। हल्की वाली रही है ना, बढ़िया दाम। हमारे सभासद भैया तो बोले रहे कि दाम कम हो गई वहाँ है। पेपर में छपा है कि मीडियम 57 रुपए में और सुपर 78 रुपए में। अब गाहकी आवत है तो वह मांगत है अखबार वाला। अब जब 90 में खरीद लेके जाओ तो 2 रुपया तो मुनाफा कमावे करब ना। हम भैया कंट्रोल किए रही, तो कंट्रोल में बोली कि वो गलत निकाली है अखबार वाले। अब जरा इस शख्स को और इसके तेवर को देखिए, कैसे एक जायज मांग पर ये सिटी मजिस्ट्रेट को डांट लगाने लगा। चना नहीं तो आधा किलो ये बेसन उठाए, जल्दी लाओ। आधा किलो के जानो तो एक बार ETC में जा दो यार, सौदा तो सुना दो। गुप्ता कहाँ जाएगा? भैया वो देखो उधर से सामान ले रहे हैं, उनको भी बाहर करो ना, हमको हटा दिए आप तो इतना बहस कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आपको सामान अरे नहीं मिला। तोल दे भैया, कोई बात हम नहीं। महिला हम कहे रहे तो आपको हम सामान मिला नहीं मिला आपको? लाइए। तोल दे भैया, जाइए। दुकानदार है कोई, पता नहीं कि महाजन खड़ा है, वैसे सबका बगाया दूंगा। भैया हम दुकानदार हैं। तो देखा आपने कैसे ये मुनाफाखोर दुकानदार इस संकट की घड़ी में आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। अब वक्त था स्टिंग ऑपरेशन से पर्दा हटाने का। सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी सबसे पहले अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचती हैं अंबेडकर चौराहे पर स्थित शर्मा किराना स्टोर पर। अभी तक जो दुकानदार तेवर दिखा रहे थे, अब उनकी घिग्गी बंद हो गई। वो हाथ जोड़कर खड़े, उनके पैरों से ऐसा लगता है जमीन खिसक गई। उनके मुनाफाखोरी का भांडा फूट गया। इनको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो लोगों को। तुम्हारी दुकान पे अभी मैं ही सामान लेके गई थी वीडियो बनाते। चलो बाहर दोनों लोग, जिसको तुमने सामान रख लिया तो मैं कहती मैं इंसान द्वारा दूंगी। चलो निकलो बाहर। मिल गया तो मैं कहीं दूंगी। ये भी है तुम्ही के अंदर को फोन करता हूँ। चलो ये भी है। शर्मा किराना स्टोर के बाद सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी अपने दल बल के साथ कैलाश नाथ की दुकान पर पहुंची। खुदरा दे रहे थे, खुदरा की जगह फुटकर भी दे रहे थे। इनके पास फुटकर का लाइसेंस नहीं है। अब आप बयान करेंगे कोतवाली में। कितने किलो लेने आए थे? 10 किलो दाल लेने पैसा देने। क्या नाम है आपका? किस कहाँ के रहने वाले?
बेटा का नाम क्या है? इन्होंने मना नहीं किया आपको फुटकर देने से? अभी हम आए थे मना करते हैं। भाई अभी तो हम लेके गए थे, सबको दे रहे थे। ऐसे दिए डाल, जब तुम्हारे यहाँ खुदरा का काम है। मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ही लेके गई थी तुम्हारे यहाँ पे। तुम दाम बढ़ा करके कैसे दे रहे हो? डीएम साहब के दाम से बढ़ के, और मुझे अंग्रेजी समझा रहे हो? यही रेट पूरे मार्केट चल रहा है? तुम्हारे दिया, इनका निकलवाइए वो पैट। ये दाम है, हमने कहा कि डीएम साहब निकलवाए हैं अखबार में कि रेट घट गया है, हमारे सभासद भैया बताए हैं, तब भी तुमने कहा कि नहीं रेट यही मिलेगा, लेना है तो लो। हाँ यही तो लेके आए थे। कहा बहुत बोलती हो रिगार्डिंग है पूरी। तुम्हारे यही, तुम यही बैठे थे और तुम्हारे बगल में खड़े हुए आदमी ने कहा कि इतना बोलती, पहली औरत आई जितना बोलती है, लेना है तो लो, नहीं चुपचाप कर जाओ। कैलाशनाथ किस तरह से सामान की जमाखोरी कर रहे हैं, ये देखकर प्रशासन के भी होश उड़ गए। लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले 3 दुकानदारों के ऊपर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया और दुकानों को सील किया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण चीजों के दाम निर्धारित कर दिए गए थे, लेकिन उसके उपरांत भी कुछ दुकानों से लगातार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। कल से लगातार हमारी पुलिस की एलआईयू टीम लगी हुई थी और कुछ दुकानों से शिकायत प्राप्त हुई कि वाकई उनके द्वारा रेट बढ़ा के दिया जा रहा है, जिसके क्रम में आज मेरे एसडीएम सदर और सीओ के द्वारा सामान्य वेशभूषा में स्कूटी से जाकर के स्वयं आम आदमी की तरह सामान को खरीदा गया, उसका वीडियो बनवाया गया, तो पाया गया कि उनसे एक गरीब व्यक्ति की तरह अनुरोध करने के बाद भी उनके द्वारा रेट बढ़ा के दिया जा रहा है, जिसके उपरांत ये कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया गया। कितनी दुकानों को सील किया गया है? 3 दुकानों को किया गया, जिसमें 2 पे 3/7 की भी कार्रवाई हुई है, और तीसरे के ऊपर इसलिए ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि उसके यहाँ केवल एक चीज का दाम ज्यादा था, क्योंकि उसने ज्यादा रेट में पहले से ही खरीदा था। उस पर हम लोग केवल कठोर चेतावनी करने की कार्रवाई प्रस्तुत करेंगे। गिरफ्तारी भी हो रही है? गिरफ्तारी काफी लोगों की हुई है। इस दुकान से 3 लोगों की हुई है, पिछली दुकान से भी 2 लोगों की हुई है, और जिसपे चेतावनी हो रही है उससे एक कुल मिला के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने जिलाधिकारी और एसपी सर को देना चाहूंगी कि वो इतनी तेजी के साथ हर चीज पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। मैम कुल कितनी दुकानें सील हुई हैं? 2 दुकानें सील हुई है और तीसरे को बंद कराया गया है चेतावनी के साथ। कोई गोदाम भी है इसमें? हाँ, एक गोदाम है, जिस दुकान के सामने आप खड़े हैं, इनका गोदाम सील किया गया है। मैम कितने ओवर रेटिंग के कितने % तक? जो डीएम सर ने रेट निर्धारित कर रखा है उससे लगभग 5 से 10 रुपए बढ़ा करके ये दे रहे थे, अनुरोध के बाद भी ये दाम कम नहीं कर रहे थे। मैडम इसमें थोक की भी कोई दुकान नहीं, सब रिटेलर? एक थोक की है जो कि यहाँ की काफी बड़ी दुकान है, और एक रिटेलर है जो भी बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरी कर रहे लोगों पर यूपी की योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही। राज्य के अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन इसी तरह से स्टिंग ऑपरेशन चलाकर मुनाफाखोर दुकानदारों को पकड़ रही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही।